आपने कभी सोचा है कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो फूड खा रहे हैं, वो ग्लूकोज में कैसे बदल जाता है, वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? उतना बड़ा जो हम लोग चावल खाते हैं या फिर कोई सेब खाते हैं, वो कैसे हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में फिट हो जाता है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक में क्या पाया जाता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो भैया, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है उसका कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ये 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का जो हिंदी मीडियम है, अभी ये पूरा मार्च तक क्या होगा, पूरा साइंस खत्म कर देंगे। मार्च तक में पूरा साइंस क्या होगा, खत्म कर देंगे। बायोलॉजी तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, इसीलिए आप बने रहिए। पहला क्या है, पाचक एंजाइम के कार्य। भैया, पाचक एंजाइम मतलब क्या कि हम लोग जो फूड खाते हैं, हम लोग जो खाना खाए, हम लोग जो भोजन किए, उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। वो टूटेगा। किसमें टूटेगा कि जो पहले कॉम्प्लेक्स था, जो पहले जटिल था, जटिल मतलब जो पहले मजबूत हार्ड था, उसको मुलायम करके एंजाइम्स के थ्रू तोड़ा जाता है। क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, और तोड़ के किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। और वही ग्लूकोज क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि भोजन को सरल अणु में तोड़ना। एंजाइम का क्या क्या काम है, जो पाचक एंजाइम है भैया, इसका क्या काम है? पहला काम है कि ये भोजन को सरल अणु में तोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन जैसे है, जैसे चावल बोले तो चावल में क्या है, 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेगा, और तोड़ के किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। जैसे कि आप क्या खाए, सेब खाए, उसमें जितना भी मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबको क्या करेगा, तोड़ तोड़ के अलग कर देगा। यह अलग क्यों करेगा? ताकि हमारे बॉडी में उसका अवशोषण अच्छे से हो सके। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि भोजन को क्या करेगा, सरल अणु में तोड़ता है। सरल अणु में मतलब आप समझ गए ना कि कार्बोहाइड्रेट को अलग कर देगा, प्रोटीन को अलग कर देगा, विटामिन को अलग कर देगा, यही ना। सारा अणु क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसी एंजाइम के थ्रू, मतलब कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो पाचन एंजाइम है, वह क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। कैसे? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम के थ्रू क्या कर देगा, उसको तोड़ के ग्लूकोज में तोड़ देता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट था उसको तोड़ के क्या बना दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। उसके बाद आता है प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन का पाचन किससे होता है, इसी पाचक एंजाइम से होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र में पाया जाता है। आदमी के पाचन तंत्र में जो एंजाइम पाए जाते हैं, वह क्या करेगा, प्रोटीन का भी पाचन करेगा। आपको समझ में आया होगा अभी तक कि कार्बोहाइड्रेट को पाचन कर रहा है, उसके साथ साथ प्रोटीन को पाचन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी उस फल में अणु है, सब के लिए अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगर आप सेब खाएं तो उसके लिए अलग एंजाइम होगा, आपने चावल खाया है तो उसके लिए अलग एंजाइम होगा, आप मार्केट जाके पानी पूरी खाएं तो उसके लिए क्या, अलग एंजाइम होगा। तो स्पेसिफिक एंजाइम होता है स्पेसिफिक चीज के लिए। हमारे बॉडी में जो एनर्जी एंजाइम बनता है, वह क्या, अलग अलग चीज के लिए एंजाइम अलग अलग बनता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग घास या पेड़ पौधा को खाते हैं तो हमारे बॉडी में वो पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता है? क्योंकि उसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं बनते हैं। भैया, अगर उसके लिए भी एंजाइम बनता तो हम लोग घास भी खा के रह जाते। लेकिन क्यों नहीं खा सकते हैं, क्यों नहीं पचता है घास हमको? क्योंकि उसके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं बनते हैं। और हमारे बॉडी में वही पचता है जिसके लिए क्या, एंजाइम्स बनते हो। तो प्रोटीन का पाचन हो गया। उसके बाद क्या होगा, वसा का पाचन होगा। वसा का पाचन कैसे होगा कि ये जो पाचक एंजाइम है, उसके तरह ये वसा का पाचन होगा। मतलब लाइपेज को वसा में, ये फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। मतलब जो वसा है उसको किस में बदल देगा, फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। इतना समझ में आया। अगला पॉइंट है कि पाचन क्रिया को तेज करना। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाचन क्रिया को तेज करना। पाचन समझ रहे हैं आप कि खाना को, जो जटिल पदार्थ है, जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब जो हार्ड चीज है, उसको क्या करेगा, सिंपल चीज में तोड़ना है। मतलब क्या, उस सरल तरीके से तोड़ना है कि कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दो,
प्रोटीन को अलग कर दो और जो उसमें लाइपेज है, फैट है, फैटी एसिड है, सबको क्या कर दो, अलग अलग कर दो, ताकि बॉडी को एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। भैया जब अलग अलग सबको करेगा तो क्या होगा, उसके लिए खाना पचना भी चाहिए ना। पचने का मतलब है खाना चूर होना चाहिए। पचने का साफ साफ मतलब है खाना क्या होना चाहिए, पूरी तरह से चूर होना चाहिए। भैया वहाँ चक्की तो चल नहीं रहा, चूर कैसे होगा? और वह चूर होता है किसके बदौलत, इंजाइम के थ्रू। तो भैया जब इंजाइम के थ्रू क्या होगा, पाचन हमारा बढ़ता है या घटता है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, क्या होगा, ये पाचन इंजाइम ज़्यादा निकलेगा। जब ज़्यादा निकलेगा पाचन इंजाइम, तो क्या होगा कि खाना में जल्दी पचेगा। इसीलिए क्या कहा गया कि पाचन क्रिया को तेज करता है। मतलब इंजाइम जब निकलेगा तो पाचन क्रिया ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि विशिष्टता, ये फिर स्पेसिफिसिटी बनाए रखता है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि कोई भी इंजाइम है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजाइम किसी भी मॉलिक्यूल्स को तोड़ के रख देगा, नहीं। उसके लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट प्रकार का, मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ये औजार चाहिए तो इसी से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। भैया अगर प्रोटीन को तोड़ने के लिए ये वाला हथियार चाहिए तो प्रोटीन का सिर्फ इसी से टूटेगा। मतलब कि एक इंजाइम सिर्फ एक ही चीज को तोड़ सकता है, चाहे वह प्रोटीन के लिए हो, कार्बोहाइड्रेट के लिए हो, फैट के लिए हो, वसा के लिए हो, जिसके लिए भी हो, सबके लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से उसको तोड़ा जा सकता है। उसके बाद है कि अवशोषण में सहायता। अवशोषण मतलब कि अब जैसे पनसौखा होता है ना, कि पानी में डाले वो पानी सोख लिया, उसी तरह हमारे बॉडी में एब्सॉर्प्शन होता है कि जो भी हम लोग खाना खाए हैं, जो भी फूड पचा है, जो भी फूड सरल रूप में हो गया है, उसको क्या करेगा हमारा बॉडी, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा। तो भैया जब अवशोषण कैसे करेगा, खाना अगर हम खाए, चावल खाए, सेब खाए, अनार खाए, तो पूरी तरह से जब चूर हो जाएगा, उसका हर एक मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएगा। मतलब उसमें जितना भी प्रोटीन था, विटामिन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, जितना भी चीज़ था, वह सब अलग अलग हो जाने के बाद हमारा बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर वह मॉलिक्यूल बड़ा ज़्यादा क्या टूटेगा, वो हमारे बॉडी में जाएगा, नहीं जाएगा। इसीलिए क्या होगा, उसका अवशोषण होना आसान हो जाता है। भैया जब अवशोषण होगा तो क्या होगा कि ऊर्जा, उससे हमको ऊर्जा मिलेगा। तो आपको समझ में आया क्या क्या चाहिए। भोजन को सरल करता है पाचन एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करेगा, वसा का पाचन करता है, और पाचन क्रिया को तेज करता है, और विशिष्ट पाचन एंजाइम होता है हर एक चीज के लिए, और अवशोषण में सहायता, ऊर्जा प्राप्ति में सहायता। तो यह था क्लास 10th का, क्या नाम है, पाचक एंजाइम के कार्य, फिर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसको आप अच्छे से कर लीजिए।